मैं यशवर्धन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में एग्जामपुर राजनीति क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है हमारा ये भारतीय इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे और प्रश्न हल करते नजर आएंगे। तो आप लोग सभी का स्वागत है। अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ में होली की शुभकामनाएं। ठीक है, इस क्लास के स्तर पे आपको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें, लगातार खूब सारा पढ़ता रहें। तो प्रथम प्रश्न आपके सामने है, भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के भाग हैं। भारत के पश्चिमी तट के भाग हैं। भारत के पश्चिमी तट के भाग हैं। आंसर दें में 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक है चार ऑप्शन आपके सामने है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों। तो आंसर देवें, भारत के पश्चिमी तट के भाग हैं काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों। आंसर देवें इसका। ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, 3 और समुद्र से घिरा है, इसलिए इसके प्रायद्वीपीय हिस्सा कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, तो आंसर देवें पश्चिमी तट के भाग हैं काठियावाड़, कोंकण, मालाबार तट। इसका जो सही आंसर है, जिन भी विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया है, उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही है। तीनों ही पश्चिमी तट के भाग हैं। तीनों ही पश्चिमी तट के भाग हैं। यदि इसको समझें, काठियावाड़ तट क्या है, कोंकण क्या है और मालाबार तट क्या है, अगर इसे यहाँ समझाएं तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं सौराष्ट्र से लेकर के जो सूरत तक का जो है तट, वो काठियावाड़ तट कहलाता है। काठियावाड़ तट कहलाता है। सूरत से लेकर के, सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक। और सौराष्ट्र क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर गिर नेशनल फॉरेस्ट है। कौन सा नेशनल फॉरेस्ट है? गिर नेशनल फॉरेस्ट, जहां पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो काठियावाड़ तट जो है ये सौराष्ट्र से सूरत तक, उसके बाद में दमन से लेकर के और गोवा तक का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट कहलाता है। एंड देन अगर इसके बाद बात करें तो गोवा से लेकर के और मैंगलोर तक का जो तट है वो कन्नड़ तट कहलाता है। कन्नड़ तट कहलाता है। और मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है वो अंत में मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट कहलाता है। तो यहां से लेके ये गोवा तक, गोवा से मंगलोर और मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी। तो ये तट जो है ये पश्चिमी तट के साथ लगे हुए हैं। और ये तट जो लगे हुए हैं यहाँ पे कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। तो पश्चिम में अरब सागर स्थित है और पूर्व में अगर बात करें सागर की तो पूर्व में कौन सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी। और अगर दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका के बाद में नीचे जो स्थित है सागर, इस क्योंकि हम भारत को क्या कह रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत कह रहे हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत के किस क्वेश्चन के बारे में हमने बात की? पश्चिमी तट के बारे में बात की। और हमने जान लिया कि उपयुक्त तीनों जो है ऑप्शन में कन्नड़ तट नहीं है। ठीक है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कन्नड़ तट भी आता तो भी उपयुक्त तीनों होते हैं। तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। समझ में आ गई बात? तो जो सही इसका आंसर है वो उपयुक्त तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए हम, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का सम्मिलन, या मैं कह दूं मिलन, स्थल कौन सा है? निम्न में से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल कौन सा है? मिलन बिंदु कौन सा है? वो पॉइंट कौन सा है जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, शेवेरॉय की पहाड़ियां,
काराकोरम की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां। ढंग से देखें, सोचें, समझें और फिर आगे बढ़ें और उसका उत्तर देवें। पहले मानव रहित फाटक जो होते थे रेलवे के, उसमें कहते थे ना, पहले दोनों तरफ देखें और फिर रेलवे लाइन को क्रॉस करें। तो उसी तरह से उत्तर बहुत आराम से पढ़ें, प्रश्न बहुत आराम से पढ़ें, सॉरी, और उसके बाद ढंग से इन उत्तरों को पढ़ना चालू करें, इन ऑप्शंस को पढ़ना चालू करें कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपके पास दो वर्ड हैं, उनका मिलन स्थल कौन सा है, उनका मिलन स्थल कौन सा है? ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियां, शेवेरोय की पहाड़ियां, काराकोरम की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां। सही आंसर जिन्हीं बच्चों ने दिया है, शाबाश। इसका जो सही उत्तर है वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बात करें तो, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, जहां आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, जहां के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की सीमा एक हो जाती है, एक आपस में मिल जाते हैं, वो जगह कौन सी है? वो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं, ये दक्षिण भारत में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये केरल और तमिलनाडु के मध्य, और यहां आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के क्या होते हैं? मिल जाते हैं। भारत का पश्चिमी हिस्सा, ये सब के सब पठारी भाग है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं और पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, या इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो सही उत्तर जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वो राइट आंसर है। उसके बाद में बात करें शेवेराय की पहाड़ियां, तो शेवेराय की पहाड़ियां यहां स्थित है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। और साथ में अगर बात करूं तो कहां स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। कहां स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। शेवेराय की पहाड़ियां कहां स्थित है? पूर्वी घाट में और तमिलनाडु में स्थित है। और अगली बात करूं काराकोरम की पहाड़ियां, ये जो है भारत के उत्तर में स्थित है। कहां स्थित है? भारत के तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या है? यहाँ पे ये काराकोरम रेंजेस है। क्या, कौन सी रेंजेस है? काराकोरम रेंजेस है। और काराकोरम रेंजेस जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और ट्रांस हिमालय के अंदर एक काराकोरम है, लद्दाख, और एक रेंज जो है वो है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ये काराकोरम है, काराकोरम है। और ये तीनों के तीनों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है ट्रांस हिमालय का। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। तो हिमालय की जो श्रेणियां है भारत में, ट्रांस हिमालय की बात करें, वृहत हिमालय की बात करें, लघु हिमालय और शिवालिक, उसकी सबसे उत्तरतम जो श्रेणियां हैं भारत पे, हिमालय के स्तर पे सबसे उत्तरतम जो श्रेणियां है वो कौन सी है? काराकोरम की। सबसे उत्तरतम काराकोरम की पहाड़ियां कहाँ है? सबसे उत्तरतम भारत का उत्तरी हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब बात करें अन्नामलाई की पहाड़ियां, बात कर लें अन्नामलाई की पहाड़ी। तो जिस प्रकार से हमने पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिला दिया था और कहा नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके नीचे जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? वो है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी के नीचे जो स्थित जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित हैं। और ये पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु के मध्य पूरा का पूरा नीलगिरी फॉरेस्ट जो है उसके साथ ये चलती है। और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, साउथ इंडिया के जो पहाड़ है उनकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी, वो अन्नामलाई में ही स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर जो है इसका वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती, काराकोरम को हमने जान लिया, अन्नामलाई को हमने जान लिया, साथ में शेवेराय की पहाड़ियां जान ली कि पूर्वी घाट पर स्थित है। तो सही उत्तर कौन सा है इसका? नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट चलते हैं, जिन्होंने भी सही आंसर दिया बढ़िया, बहुत खूब, ऐसे ही पढ़ते रहें।
अगला जो प्रश्न आपके सामने पेश है, केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों को जोड़ने वाला दर्रा है। केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों को जोड़ने वाला दर्रा है, और तमिलनाडु में भी चुनाव की तैयारी चल रही है, केरल में भी चुनाव की तैयारी चल रही है। और केरल जो है अपने मेट्रो मैन जो थे श्रीधरन, जिन्होंने भारत के अंदर मेट्रो की नींव रखी, वो व्यक्ति जिसने विजन दिया मेट्रो का, और जो मेट्रो के चीफ इंजीनियर थे, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो और भारत की सभी मेट्रो के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने आधारशिला रखी, वो कहाँ से हैं? वो केरल से हैं। और केरल और तमिलनाडु में क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं। तो ये इसका अपडेट है। और केरल तो और भी जाना जाता है, केरल को तो मसालों के लिए भी जानते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से काली मिर्च वगैरह का बहुत सप्लाई होती है ऑल ओवर द क्रॉस द वर्ल्ड। केरल व तमिलनाडु के मध्य, केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है पालघाट, पढ़ चुके होंगे आप, थालघाट, बोरघाट और पीपली घाट। तो सही उत्तर देवें पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, बोरघाट और पीपली घाट। सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर है, जिन भी बच्चों ने दिया है बहुत खूब, पालघाट दर्रा इसका सही उत्तर है, पालघाट दर्रा। अभी जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में बात की थी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही ये दर्रा स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में ही ये दर्रा स्थित है। एक तरफ तो केरल और दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पालघाट दर्रा जो है वो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। और बाकी थालघाट और बोरघाट की बात करें, बोरघाट थालघाट और बोरघाट की बात करें तो दोनों के दोनों दर्रे जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? दोनों के दोनों दर्रे वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों दर्रे महाराष्ट्र में स्थित है, चाहे बोरघाट हो और थालघाट हो, पूना और नासिक को जोड़ते हैं। अगला जो है पीपली घाट अरावली श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरावली में स्थित है। अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, अरावली श्रेणी राजस्थान में ये स्थित है। तो बोरघाट तो नासिक को जोड़ता है, और अगर थालघाट की बात करें तो पूना को जोड़ता है, और दोनों के दोनों दर्रे जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। पीपली घाट जो है वो अरावली श्रेणी में स्थित है, राजस्थान के स्तर पे। तो सही उत्तर जो उसका होगा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं, वो है पालघाट। कौन सा है? पालघाट। और कहाँ स्थित है? नीलगिरी। एक तरफ तो ऊपर तो नीलगिरी है इसके, और नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां जो है वो अन्नामलाई में है। अन्नाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पालघाट। ध्यान रखें इसका। बढ़िया। नेक्स्ट बात करें तो फिर आपके सामने पेश है, सब प्रश्न क्यों पता नहीं क्यों दक्षिण भारत से ही निकल करके आ रहे हैं। ये सेशन जो है ये आपके लिए है, पीएसआई के लिए, एक संपूर्ण तैयारी के साथ में। प्रश्न पढ़ें, सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली। सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? आंसर देवें। सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? सही उत्तर जो है वो है पश्चिमी घाट। शाबाश जिन्होंने उत्तर दिया, पश्चिमी घाट। सह्याद्री को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। पूरी की पूरी रेंजेस है और पश्चिमी तट के साथ चलती है। पूरी की पूरी क्या है? रेंजेस हैं और पश्चिमी तट के साथ चलती है। और सह्याद्री जो है वो दो भागों में बटी हुई है, उत्तरी सह्याद्री और
दक्षिण सह्याद्री, दो भागों में बटी हुई है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट पूरा का पूरा पठारी हिस्सा है, बहुत सारी रेंजेस हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और ये पहाड़ जो है ये अफ्रीका से अलग होकर बना है। जब हम इसकी उत्पत्ति में जाते हैं क्यों अलग होकर बना है या किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, तो वही गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड वाली बात, वही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कि किस तरह से भारत अलग होकर के ये टुकड़ा अलग हुआ है। तो इसका ये जो पार्ट है ये अलग होकर के बना हुआ पार्ट है। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री भी इसको कहते हैं। और उत्तरी सह्याद्री की अगर बात करें तो सही उत्तर क्या होगा, तो सह्याद्री जो है वो किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं। और पीएच सह्याद्री जो है वो दो भागों में है, एक तो उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश याद रख लेना, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है गोवा से गुजरती है। कहां से गुजरती है, गोवा से, जो उसको उत्तर और दक्षिण में बांटती है। किसमें बांटती है, उत्तर और दक्षिण में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में बांटती है। ठीक है, अगली है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंजेस जो है वो इसके ऊपर यहाँ स्थित है। सतपुड़ा रेंजेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और किसके बीच में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। सतपुड़ा कहते हैं, फिर सतपुड़ा पर्वत को महादेव की पहाड़ियाँ कहते हैं, फिर आगे मैकाल पर्वत बोलते हुए नजर आते हैं। तो महाराष्ट्र और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़, अगर हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्तर पर है, तो वो उत्तर सही नहीं है। बात कर लें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट को सह्याद्री नहीं कहते हैं, जो बंगाल खा सकता है। और अरावली जो है वो भी सह्याद्री नहीं कहलाती है, ये राजस्थान में है, पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक, पालनपुर से लेकर के और दिल्ली तक। तो पश्चिमी घाट का सही उत्तर है सह्याद्री, और सह्याद्री भी दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कालसुबाई। कौन सी चोटी है, कालसुबाई जो है वो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। कौन सी है, कुद्रेमुख है। कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की और दक्षिण सह्याद्री की कौन सी ऊंची चोटी है, कुद्रेमुख ऊंची चोटी है। ठीक है ना, और अगर उसकी ऊंचाई की बात कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1646 मीटर ये ऊंची है। कितनी ऊंची है, 1646 मीटर। और कुद्रेमुख जो है शायद 1894 या 90 के आसपास का मामला है। आंकड़े के स्तर पर पीएसआई में इतना नहीं जाएगा। हाँ, वो आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री की चोटियों के बारे में बात कर सकता है। तो हम साथ में टॉपिक को भी समझ रहे हैं, एक स्तर पे हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो सही उत्तर जो है वो पश्चिमी घाट है। समझ में आ गई होगी आपको पूरी बात। आगे अगर चर्चा करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आए आपके सामने। लो भाई, आखिर हमारा पीछा छूट ही गया दक्षिण भारत से। ठीक है, हिमालय पर्वत प्रणाली की चट्टानें हैं, हिमालय पर्वत प्रणाली की चट्टानें हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आग्नेय, परिवर्तित, परतदार, उपयुक्त, तीनों। आंसर देवें, हिमालय पर्वत प्रणाली की चट्टानें हैं, आग्नेय, परिवर्तित, परतदार और उपरोक्त तीनों। समझ करके, सोच करके, धैर्य के साथ में इसका उत्तर देवें। आग्नेय, परिवर्तित, परतदार, उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हिमालय पर्वत प्रणाली की चट्टानें हैं, हिमालय पर्वत प्रणाली की चट्टानें हैं। बहुत खूब, जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उपरोक्त तीनों, बिल्कुल जी, उपरोक्त तीनों। आग्नेय चट्टानें भी हैं, परिवर्तित भी हैं और परतदार भी हैं। कैसे हैं साहब, ये उत्तर उपरोक्त तीनों क्यों है? अगर हम बात करें इसकी हिमालय के स्तर पे, हिमालय के स्तर पर अगर बात करें तो हिमालय में अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, सबसे पहले किसकी बात करें, ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय को भी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है वो क्या है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, ये हम बात करें वृहत हिमालय, साथ में हम लघु हिमालय, एक दूसरे के समानांतर स्थित है। याद रखना, ये सबके सब पर्वत श्रेणी एक दूसरे के क्या स्थित है, समानांतर स्थित है, यूं एक दूसरे के समानांतर स्थित है। तो अगर हम बात करें पूरे हिमालय पर्वत की, तो उपयुक्त तीनों का आंसर क्यों है, क्योंकि जब गोंडवाना और अंगारा लैंड बना, आपको पता होना चाहिए ये बात कि हिमालय का जो निर्माण है, संपूर्ण हिमालय का निर्माण जो है वो 33 सागर में अवसादों के वलन से पड़ा। 33 सागर में अवसादों के वलन से पड़ा। एक तरफ इंडियन प्लेट गई, यूं ये इंडिया है, ये गति करता हुआ ऊपर जा गया,
और इसने जाकर के तैतीस सागर को हिट किया। तैतीस सागर में बहुत सारे पहले से ही अवसाद थे, तो उन अवसादों की वजह से क्या पड़ा, पर्वतों में वलन पड़ गया। ठीक है ना, एक तरफ अगर दीवार हो और अगर कागज को इस तरीके से हिट किया जाए तो कागज क्या हो जाएगा, यूं। अगर मेरी ताकत यहाँ पर भी, ये जो प्लेट है यहाँ पे ये यूरेशिया प्लेट थी और इंडियन प्लेट ने आगे धक्का दिया, तो तैतीस सागर में जो अवसाद थे असल में छिछला जल था वो। ठीक है ना, कैसे था, छिछला जल, बहुत गहरा सागर की तरह नहीं था, बहुत सारे अवसाद वगैरह भरे हुए थे उसमें। तो जैसे जाके हिट किया तो अगर हम रबड़ को या कीचड़ को या कादे को अगर हिट करेंगे और सामने दीवार होगी तो यूं चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा ऊपर, यूं इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से चढ़ा तो हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया, वलन पड़ गए। क्या पड़ गए, वलन पड़ गए। और फिर समय के साथ अलग अलग चट्टानों का विकास भी हुआ। जैसे कि हम चट्टानों की विकास की बात करें, चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टान। अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो मैग्मा से बनने वाली चट्टानें कौन सी होती है, आग्नेय चट्टानें। मैग्मा से बनने वाली चट्टानें कौन सी है, आग्नेय चट्टानें। इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो ये भी हिमालय में मौजूद है। परिवर्तित चट्टानों की बात करें, तापदाब से जो चट्टानें परिवर्तित हो गई हैं, अवसादी चट्टानें, वो भी इसमें मौजूद है। और बात कर लें अगर परतदार, तो परतों के रूप में भी स्थित है। तो कुल मिलाकर की चट्टान जो होती है आग्नेय होती है, आग्नेय के अपर्दन से अवसादी, और इन दोनों के ताप दाब में परिवर्तन से क्या बनती है, कायांतरित चट्टान। कौन सी बनती है, कायांतरित चट्टान। कौन सी बनती है, कायांतरित चट्टान। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और कुछ भाग जो है उसका आग्नेय से बना हुआ है। अगर वृत्त हिमालय की बात करें तो उसका क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और साथ में उसकी कायांतरित चट्टानें भी, निस्सिस्ट वगैरह भी हैं। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर के आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, उनके अपर्दन से, अपर्दन मतलब घिसना, टूटना, ठीक है ना, अवसादी चट्टानें बनती है और इन दोनों के परिवर्तन से कायांतरित चट्टानें बनती है। तो हिमालय के स्तर पे आग्नेय चट्टानें भी हैं, परिवर्तित चट्टानें भी हैं और परतदार, परतों के रूप में स्थित है। ठीक है ना, किस रूप में स्थित है, परतों के रूप में स्थित है। तो उपयुक्त तीनों, जिनका भी ये आंसर रहा है, बढ़िया, अच्छी तैयारी है। तो उपयुक्त तीनों, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार वृत्त हिमालय का क्रोड कैसा है, तो वृत्त हिमालय क्रोड जो है ग्रेनाइट का, किसका है, ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का कोड बना हुआ और पार्श्व में अवसादी है, तो मिला जुला है पूरा हिमालय। कहीं आग्नेय है, कुछ पार्ट अवसादी है, कुछ बालू पत्थर से बना हुआ है, कुछ में जीवाश्म की उपस्थिति है, कुछ में जीवाश्म नहीं है। आपके स्तर पे ये तीनों ऑप्शन होंगे, तो उपयुक्त तीनों के आंसर, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है, उपयुक्त तीनों। बढ़िया, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसके रिवीजन के साथ भी हम लोग ना। और कोई कॉन्सेप्ट अगर मिसमैच हो रहा है या आंसर का डिटेल, कहते हैं ना वो डिटेल में समझाया है, तो वो डिटेल में आपकी समझाइश हो रही है, ठीक है, डिटेल में आपकी समझाइश हो रही है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपके लिए पेश है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पठार पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पठार में स्थित है। की, सबसे पहले क्वेश्चन का की पकड़ो, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कौन सा प्रदेश और पूछ रहा है पठार में स्थित है। कौन सा प्रदेश पठार में स्थित है, कोंकण, मालवा, छोटा नागपुर का पठार, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, सोच समझ करके सही आंसर दे। मैं कौन सा प्रदेश पठार पर स्थित है, कौन सा प्रदेश पठार पर स्थित है, कौन सा प्रदेश पठार पर स्थित है। सही उत्तर जिन्होंने भी दिया है इसका या जिन्हें भी आया है, बहुत बढ़िया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कोंकण भी पठार, हमने अभी बात की थी जब मैं पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, तो मैंने कहा था ये पठारी भाग ही है। फिर हमने उसको सह्याद्री भी बोला, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। तो कोंकण तट जो था वो कहाँ था, वही दमन से लेके गोवा तक का जो तट था, उसके ऊपर काठियावाड़, फिर कोंकण तट और उसके नीचे कन्नड़ तट और अंत में मालाबार तट, ठीक है ना। तो अगर बात करें इनकी, तो कोंकण तट, तो कोंकण भी पठार पे स्थित है। किस पे स्थित है, ये भी पठारी भाग है, ठीक है ना। फिर बात है मालवा की, तो मालवा का पठार यहाँ ऊपर एमपी और राजस्थान के स्तर पर मालवा का पठार, मालवा का पठार। और बात करें यहाँ पे, अगर इसको नक्शे को और एग्जिट हम इसको बनाएं और इसकी लोकेशन को हम समझें, अगर
अगर इस तरीके से हम इसको देखें तो पठार जो है ये कोंकण पश्चिमी घाट क्योंकि पठारी भाग है। फिर बात करें अगर मालवा का पठार तो ये मालवा का पठार है, मालवा। और बात करें छोटा नागपुर तो छोटा नागपुर भी क्या है, पठार पे स्थित है, छोटा नागपुर ये कोंकण। और पश्चिमी घाट क्या है, पठारी भाग है, दक्षिण का पठार का हिस्सा है, ठीक है। और ये मालवा का पठार। समझ में आ रही है बात? तो तीनों के तीनों जिनका भी आंसर उपयुक्त सभी है बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। और ये हमने भारत के स्तर पे इसको देख लिया और समझ लिया कि कहाँ कौन स्थित है। मालवा का पठार एमपी राजस्थान, पूरा एमपी का जो पार्ट है ये मालवा का पठार, और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, झारखंड और इसके स्तर पे, और पश्चिमी घाट में कोंकण का पठार स्थित है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो आंसर वो बिल्कुल सही है। आगे चर्चा करें तो क्वेश्चन आपके सामने पेश है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोदा बेटा हिमालय, K2 काराकोरम, नंदा देवी नीलगिरी, मसूरी एक मिनट बस, क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है। लिखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोदा बेटा हिमालय, K2 काराकोरम, नंदा देवी नीलगिरी, मसूरी लघु हिमालय। ऑप्शन आपके सामने है, जो ग्रिड है ऑप्शंस का वो आपके सामने है। कौन सा उत्तर सही होगा, आंसर देवें। K2 की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? जिन्होंने भी आंसर दिया है K2 की पहाड़ियां स्थित हैं काराकोरम में। कहाँ स्थित है? काराकोरम के अंदर। तो इसका जो आंसर है, सही उत्तर है इसका, जिन्होंने भी उत्तर ए दिया है धन्यवाद के पात्र हैं। अब इसको मैच कर लेते हैं। बात करें दोदा बेटा की, तो दोदा बेटा कहाँ स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी के अंदर स्थित है। बात करें ऑप्शन बी की, K2 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? काराकोरम में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। और मसूरी जो है वो ऑप्शन 4 वो लघु हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो जिन्होंने भी उत्तर ए दिया है बहुत बढ़िया, अच्छे तैयारी करो। अब समझ लेते हैं कि साहब दोदा बेटा क्या है और K2 क्या है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, फर्स्ट अगर मैच की बात करें, दोदा बेटा नीलगिरी के अंदर कहाँ स्थित है? दोदा बेटा नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ये नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो दोदा बेटा है। क्या है? दोदा
नीलगिरी की सबसे चोटी कौन सी है? वो दोदा बेटा है और 2637 मीटर क्या ऊंचाई है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके नीचे अन्नामलई, और अन्नामलई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी, हम बात कर चुके हैं। तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी में स्थित है। पाल घाट जो यहीं से गुजरता है और पूर्वी तट और पश्चिमी तट भी आकर के यहीं मिलता है और केरल से तमिलनाडु के बीच का ये रास्ता देता है। और वहाँ कौन स्थित है? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें K2 की, काराकोरम में कहाँ स्थित है? काराकोरम में। तो वही बात जो हमने की थी, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो काराकोरम के अंदर कौन स्थित है? K2 स्थित है। कौन स्थित है? K2 जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्योंकि यह कहाँ स्थित है? ये POK में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान ने कहता है ना एक अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, एक गैर कानूनी उस पर कब्जा कर रखा है। ये POK जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 की पहाड़ियां, गॉडविन ऑस्टिन किंग ऑफ द ऑल माउंटेन, समझ में आई बात? तो K2 की पहाड़ियां कायदे से तो भारत में है, लेकिन क्योंकि भारत का ऊपर का जो पार्ट है वो POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगर हम बात करें गिलगिस्तान, बालिस्तान, ये सब इलाके जो हैं ये POK में स्थित है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची K2 नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सी हो गया। बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमालय में। और हिमालय में भी कहाँ स्थित है? अगर बात करें इसकी, तो हिमालय में स्थित है, यह है वृहत हिमालय में। कहाँ स्थित है? वृहत हिमालय, वृहत हिमालय में स्थित है। और बात करें तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी। और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, आपको पता हो तो, ठीक है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क। अब बात करें अगर मसूरी की, तो मसूरी जो है वो लघु हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। तो वृहत हिमालय के नीचे जो भाग है वो लघु हिमालय का पार्ट है। तो लघु हिमालय के अंदर हम बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी, नागटिबा, महाभारत, ये सब के सब कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। परफेक्ट मैच, जिन्होंने भी किया है बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। आपके सामने मौजूद कौन सी पर्वत चोटी, कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम हिमालय में, कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम हिमालय में नहीं स्थित है? कौन सी चोटी काराकोरम हिमालय में नहीं स्थित है? कौन सी चोटी काराकोरम हिमालय में नहीं स्थित है? कौन सी चोटी काराकोरम हिमालय में नहीं स्थित है? तो हिडन तथा ब्राड शिखर, गशेर ब्रह्म शिखर, माउंट K2 और कंचनजंगा। कौन सा काराकोरम में स्थित नहीं है? आंसर देवें इसका। कौन सी पर्वत चोटी मानसरोवर में, मानसरोवर क्या काराकोरम हिमालय में स्थित नहीं है? सही आंसर जिन्होंने दिया है धन्यवाद के पात्र हैं, कंचनजंगा। बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है वो काराकोरम हिमालय में स्थित नहीं है। काराकोरम हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ स्थित है? काराकोरम में स्थित है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा जो है वो वृहत हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? वृहत हिमालय का पार्ट है। अब वृहत हिमालय क्या है? नंगा पर्वत से लेकर के हिमालय रेंजेस जो हैं, नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। नामचा बरवा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नंगा पर्वत J&K,
ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक जो पर्वत श्रेणियाँ है ये वृहत हिमालय है। ठीक है, कौन सी है? वृहत हिमालय है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी वृहत हिमालय में ही स्थित है, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, धौलागिरी हो, मकालू हो, अन्नपूर्णा हो, नंदा देवी हो, कामेट हो, तो यहाँ पे स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ पे सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। कौन सी स्थित है? सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे स्थित है कंचनजंगा। कौन सी स्थित है? कंचनजंगा। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? वृहत हिमालय में। ये पूरी की पूरी जो रेंजेस हैं ये किसकी रेंजेस हैं? वृहत हिमालय की रेंजेस। याद रखना, हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर स्थित है। कैसे स्थित है? ऐसे, यूं समानांतर स्थित है। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय। और वृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, मान हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। इसी प्रकार से लघु हिमालय को हम लोग जो है मध्य हिमालय भी कहते हैं, और जो शिवालिक है उसको हम उप हिमालय भी या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो एक दूसरे के समानांतर स्थित है। और इसमें वृहत हिमालय में जो है वो कंचनजंगा स्थित है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आ गई बात? तो सही आंसर जो है इसका कंचनजंगा। बाकी जो है सबके सब कहाँ स्थित है? काराकोरम हिमालय में स्थित है। और काराकोरम हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, टेक्निकल कुछ चीज़ें हो जाती हैं कई बार, बिल्कुल क्षमा चाहेंगे गतिरोध के लिए। लेकिन फिर से हम क्लास के स्तर पर जुड़ते हैं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, और हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन 10 पे पहुंच चुके हैं। किस पे पहुंच चुके? क्वेश्चन 8 पे पहुंचे हैं अभी तक तो। ठीक है ना, समझते हुए चीज़ों को। मुझे लगता है कि ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है ना, जो नए छात्र हैं वो भी जुड़ करके उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, और पुराने छात्र हैं तो उनका भी रिवीजन हो रहा है। अगर आप देखें तो आप कई सारी चीज़ों को, और क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो हमको कई सारे और चीज़ें नहीं पता चलती हैं प्रश्न उत्तर के स्तर पे। ठीक है, तो धन्यवाद, जुड़े रहें, शेयर और लाइक करते रहें चीज़ों को। ये हमारी साइबर गुरु दक्षिणा है। ठीक है, क्या है ये? साइबर गुरु दक्षिणा। तो ये तीनों के तीनों जो है काराकोरम हिमालय में स्थित है, और काराकोरम हिमालय ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, और कंचनजंगा जो वृहत हिमालय में स्थित है और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। पेश किया जाता है चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि नदियां बहती हैं। ध्यान से देखें, चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि नदियां बहती हैं उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। आदि नदियां बहती हैं, सॉरी, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर और दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर आंसर देवें। चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि नदियां बहती हैं। ऑप्शन पढ़े, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। एक परमानेंट अक्षर रखे देना चाहिए ना, बार बार बनाना पड़ता है। आदि नदियां बहती हैं। आदि नदियां बहती हैं। उत्तर जो है दक्षिण पश्चिम की ओर हम जाएं तो कॉन्सेप्ट को समझता है। दक्षिण पश्चिम की ओर तो बह ही नहीं सकती। दक्षिण पश्चिम की ओर जो नदियां बहेंगी वो कहाँ जाके गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी। और अंबाला के पास जल विभाजक रेखा है, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब इस तरफ ढाल, दक्षिण पश्चिम का मतलब इस तरफ ढाल, और किधर गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है ना। और बात कर लें, सही उत्तर जो है वो उत्तर की ओर है। सही उत्तर क्या है? उत्तर की ओर। ठीक है। और अगर बात करें दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण पूर्व का मतलब है बंगाल की खाड़ी।
ठीक है, क्या किस और बहती हैं? तो आपको पता है कि ये सबकी सब नदियां जो हैं ये यहाँ कहाँ बह रही हैं? उत्तर की ओर बह रही हैं। कहाँ बह रही हैं? उत्तर की ओर बह रही हैं। और अपना पानी जो है ये यमुना के स्तर पे, और सोन नदी जो है ये यमुना और सोन। और बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, ये नदियां जो होती हैं यमुना के अंदर अपना पानी डिपॉजिट कर देती है, और सोन जो होती है वो गंगा नदी में अपना पानी डिपॉजिट कर देती है। गंगा और यमुना, तो ये नदी है ये उत्तर की ओर बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर की ओर बहती है। और अंत के अंदर ये सभी नदियां अपना पानी कहाँ डिपॉजिट कर देती हैं? बंगाल की खाड़ी में। चंबल किस में मिल जाती है जाकर के? यमुना में। और सोन नदी जाकर के किस में मिल जाती है? आपकी गंगा में। तो यमुना और सोन दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कहाँ से मिलने वाली नदियां? दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और कहाँ पानी डिपॉजिट कर देंगी? अपना बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो उत्तर की ओर कहाँ जाती हैं? उत्तर की ओर जाती है। जिनका भी ऑप्शन है ये वो सही है, उत्तर की ओर ये नदियां बहती हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, उत्तर की ओर। जिनका भी उत्तर उत्तर की ओर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने नदियों से। फिर नदियों से क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, देखें इसको। निम्न में से कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? अभी हमने बातचीत की थी, आपने ध्यान दिया तो कीवर्ड जो है वो है बाएं किनारे से नहीं मिलती है। घाघरा, गोमती, कोसी और यमुना। कौन सी नदी इनमें से बाएं किनारे से, कौन से किनारे से? बाएं किनारे से नहीं मिलती है। बाएं किनारे से नहीं मिलती है जाकर के गंगा में। आंसर दे में घाघरा, गोमती, कोसी और यमुना। कौन सी नदी नहीं मिलती है बाएं किनारे से जाकर के? तो सही उत्तर जिन्होंने भी छात्रों ने दिया है वो है यमुना। कौन सा है? यमुना। यमुना जो है वो दाएं किनारे जाके मिलती है। किससे मिलती है? दाएं किनारे से जाकर के मिलती है। और यदि इसको हम समझ लें, इस नदी तंत्र को अगर हम देखें, गंगा नदी तंत्र को भारत के स्तर पे, भारत के स्तर पे देखेंगे, भारत में ही है ये। नक्शा खराब बनता जा रहा है, अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है ये रिवर गंगा, अगर बात करें तो ये रिवर गंगा। और गंगा पता है आपको, ठीक है ना, भागीरथी और अलकनंदा के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में आकर इनका मिलन होता है, फिर क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो अगर बात करें तो गोमती, घाघरा और कोसी। गोमती, और भी गंगा है, राम गंगा है, शारदा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है ना। पर यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा है गोमती, ये सब की सब, गोमती तो हो गया। गोमती और ये घाघरा, और अगली कौन सी है बात करें तो कोसी। ये सब की सब किस तरफ से मिल रही हैं? दाएं किनारे से। जबकि यमुना जो है, यमुना जो है यमुना जो है वो कहाँ से आके मिलेगी? ये यमुना प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है ना। यमुना जो है वो दाएं किनारे से आके मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? दाएं किनारे से मिलेगी। तो बाएं किनारे पर नहीं मिलती हैं। कौन सी नहीं मिलती? यमुना। जिनका भी आंसर यमुना है वो उनका आंसर बिल्कुल सही है। यमुना नदी जो है वो जो है वो कहाँ से आके मिलती है? दाएं किनारे से आके मिलती है, बाएं से नहीं। तो उत्तर जो होगा वो यमुना होगा। यमुना नदी बाएं किनारे से आकर के नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है बहुत बेहतरीन। निम्न में से सतपुड़ा विंध्य पर्वतों के बीच से होकर प्रभावित होने वाली नदी है? आंसर देवें।
निम्न में से सतपुड़ा व विंध्य, कौन से पर्वत, सतपुड़ा व विंध्य पर्वत के बीच से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है। सतपुड़ा व विंध्य पर्वत के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। गोदावरी, तापी, चंबल या नर्मदा। गोदावरी, तापी, चंबल या नर्मदा। गोदावरी, तापी, चंबल या नर्मदा। गोदावरी, तापी, चंबल और नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में से, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में से कौन सी नदी बहेगी। आंसर देवें, सही उत्तर इसका क्या होगा, आंसर दें। करेक्ट आंसर के साथ में चलें, तो जो सही आंसर है वो है इसका नर्मदा नदी। सही आंसर क्या है इसका, नर्मदा नदी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी बनाती है, क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। बताऊंगा क्या होता है रिफ्ट वैली आगे किसी क्वेश्चन के अंदर जब हम बातचीत करेंगे आपसे। तो नर्मदा, कौन सी, नर्मदा। तो निम्न में से सतपुड़ा विंध्य पर्वतों के बीच से होकर के प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि भाई सर सतपुड़ा और विंध्य का मतलब क्या, कहाँ, क्या लोकेशन, अगर इसकी बात करें हम लोग, ठीक है, प्रत्यात्मक चित्र है ना, पैमाने अनुसार नहीं। तो विंध्य, विंध्यन श्रेणी, ये जो है पीक भांडेर, ये जो है कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है। अब इसके नीचे, अब ये जो पूरा स्पेस है ये नर्मदा की घाटी का स्पेस है। किसका स्पेस है, नर्मदा की घाटी का स्पेस है। ये नर्मदा की घाटी का स्पेस है, ये नर्मदा नदी, कौन सी नदी है, नर्मदा। और यहाँ इसके नीचे थोड़ा और ऊपर होगा, ये इसके जो नीचे है वो कौन सी है, मैंने कहा ना प्रत्यात्मक चित्र है। इस तरह से तीन पार्ट में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव और उसके बाद में मैकाल पर्वत, उसके बाद में क्या, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की छोटी छोटी क्या है, अमरकंटक, कौन सी है, अमरकंटक। कौन चोटी है, अमरकंटक चोटी है। तो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है मैकाल पर्वत से। किससे निकलती है नर्मदा नदी, मैकाल पर्वत से निकलती है। इसके एक और से नर्मदा निकलती है और एक और से सोन नदी निकल जाती है। समझ में आ गई बात। और पीछे से महानदी निकल जाती है। कोई बात नहीं, यहाँ नर्मदा की बात करेंगे तो ये विंध्य श्रेणी, भांडेर, कैमूर और इसके ऊपर यहाँ पे मालवा का पठार है। अगर हम इसको डिनोट करें यहाँ से तो यहाँ जो ऊपर है ये मालवा का पठार है। इसके बीच में से रिफ्ट वैली बनाते हुए क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। अगर रिफ्ट वैली की बात करूं मैं तो इस तरीके से जमीन खिसक करके रास्ता बन गया है, बीच वाली जमीन नीचे चली गई है तो क्या बन गई है, रिफ्ट वैली बन गई। तो रिफ्ट वैली में से, भ्रंश घाटी में से नर्मदा नदी बहती है और अंत में आके अपना पानी अरब सागर में गिरा देती है। और नर्मदा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, नर्मदा रिवर एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नर्मदा जो नदी है वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत से के बीच में से निकलती है। गोदावरी, तापी और चंबल नहीं। तापी नदी की बात कर ले तो यहाँ ये तो नर्मदा निकल रही है, यहाँ इनके बीच में से कौन सी निकलती है, तापी। और तापी के नीचे कौन सी, अजंता। तापी के नीचे कौन सी, अजंता। मैप पे मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, तो ये मैप नीचे तक चला गया तो इतना नीचे नहीं है, ये सब पार्ट थोड़ा ऊपर है, पैमाने के अनुसार नहीं है। मैप अपना बनाया हुआ सिर्फ समझाइश के लिए। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में से कौन सी निकलती है, तापी नदी निकलती है। समझ में आ गई बात। और ये भी अरब सागर में अपना पानी गिराती है, ठीक है। और ये भी एस्चुरी ही बनाती है। तो कुल मिलाकर के सही आंसर जो है इसका वो है नर्मदा रिवर, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में से, याद रखना। और विंध्य पर्वत को भांडेर, कैमूर, आगे इसके विस्तार को, सतपुड़ा को महादेव और मैकाल, और अमरकंटक की चोटी कहाँ स्थित है, मैकाल में स्थित है, ठीक है। और नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इसे क्या रखना आप लोग, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से पेश है।
भागीरथी नदी व अलकनंदा संगम किस स्थान पर स्थित है? भागीरथी नदी व अलकनंदा का संगम किस स्थान पे स्थित है? भागीरथी नदी व अलकनंदा का संगम किस स्थान पे स्थित है? भागीरथी व अलकनंदा का संगम किस स्थान पर स्थित है? आंसर देवें। भागीरथी नदी व अलकनंदा का संगम किस स्थान पर स्थित है? तो सही उत्तर कौन सा होगा? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। सही उत्तर देवें कि कहाँ स्थित है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो सही उत्तर जिन्होंने भी दिया है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में आती है। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और इसके बाद ये क्या कहलाती है? इसके बाद ये गंगा कहलाती है। क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाती हैं। तो अगर देखें तो गंगोत्री, केदारनाथ, संतोपथ। तो गंगोत्री से ये भागीरथी निकली। कौन सी नदी निकली? भागीरथी निकली। यहाँ टेहरी के पास में भील गंगा नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? भील गंगा। और टेहरी बांध तो बहुत फेमस है, टिहरी बांध, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल में। यहाँ से निकली भागीरथ। केदारनाथ से कौन सी निकली? मंदाकिनी निकली। कौन सी नदी निकली? मंदाकिनी। और यहाँ संतोपथ से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। कौन सी निकल रही है? अलकनंदा नदी निकल रही है। अलकनंदा नदी निकल रही है आपकी, ये अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी निकल रही है। और यहाँ पर आकर के सबसे पहले यहाँ आकर के धौली गंगा आके मिलेगी। कौन सी नदी आके मिलेगी? धौली गंगा। धौली गंगा रिवर आके मिलेगी। और जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी वो विष्णुप्रयाग बनेगा। क्या बनेगा? विष्णुप्रयाग। कौन सी नदी आके मिलेगी? विष्णुप्रयाग में अगर हम देखें तो अलकनंदा। तो ये आंसर सही नहीं है। अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा कौन से आके मिलेगी? अलकनंदा प्लस धौली गंगा आके मिलेगी। और फिर आगे जब बढ़ेंगे हम यहाँ से तो फिर पिंडारी नदी कौन से आके मिलेगी? पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिलेगी अलकनंदा में। तो पिंडार प्लस अलकनंदा किसका निर्माण कर देगी? यहाँ पे कर्णप्रयाग का। किसका निर्माण करेगी? कर्णप्रयाग का निर्माण कर देगी। और आगे जब हम इसको लेकर के बढ़ेंगे तो ये जो है मंदाकिनी ये आगे से मिल जाएगी और रुद्रप्रयाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रुद्रप्रयाग बन जाएगा। और अंत में ये नदियाँ जिस जगह आके मिलेगी वो क्या बनेगा? देवप्रयाग। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, कर्णप्रयाग की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो पिंडारा नदी। कौन सी नदी? पिंडारा प्लस अलकनंदा। अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग की बात करूं तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। तो सही उत्तर क्या है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा किसका निर्माण करती है? देवप्रयाग का निर्माण करती है। और इलाहाबाद में भी प्रयागराज है जहां पर यमुना नदी आकर के कैसे मिल जाती है? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो सही उत्तर जो होगा उसका वो कौन सा होगा? देवप्रयाग जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देवप्रयाग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा। तो थैंक यू इस प्रश्नोत्तर के साथ जुड़ने के लिए। हमने रिवीजन भी किया और प्रश्नों की गंभीरता को भी देखा। एग्जामपुर से यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद आप सब लोगों का।